हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 9 और ये इसका पार्ट नंबर 5 है और मोस्ट प्रोबेबली ये इसका लास्ट पार्ट है। तो जो लोग पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं प्लीज वो वीडियो को देख लीजिए और इसके साथ आप लोग कंटिन्यू कीजिए। तो इस वाले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर जब से हम शुरू किए थे हमको ये टर्म के बारे में पता चल गया था कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच, याद रखना बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट्स। व्हेयरएज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, दो पेरेंट्स आर नेसेसरी, बट इसमें क्या होता था, ओनली सिंगल पेरेंट्स कैन रिप्रोड्यूस। एक ही सिंगल पेरेंट्स होता है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है एंड इसी केसेस में जो कुछ भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जैसे कि सपोज लो कोई भी ये एक ऑर्गेनिजम्स है और ये रिप्रोड्यूस करता है, तो इससे जो कुछ भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे ये मोस्टली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं। ये बात हमें याद रखना जरूरी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, या हम लोग जो बोलते हैं जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये यहाँ पे नहीं होता। जो डटर सेल बनते हैं या जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल टू अपने पेरेंट्स सेल के जैसे दिखते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल सेल ही इन्वॉल्व होता है, हो गया। और ये बहुत कम से कम टाइम लेता है बच्चों, लेस टाइम, बहुत ही कम टाइम में ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये ज्यादातर कौन से एनिमल में देखने के लिए मिलते हैं, जितने भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स और वी कैन से द यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसका बच्चों बहुत सारा ऐसा प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लाइक आपका बर्डिंग, फ्यूजन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारा प्रोसेस है। बट स्टैंडर्ड 8 के हिसाब से हम लोग बस दो तरह के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले जो बात आता है ये होता है क्या, बाइनरी फिजन। तो इससे आप क्या समझते हो, बाइनरी फिजन। वेल, फिजन का मतलब अगर देखा जाए तो डिवाइड होना, और बाइनरी मींस, बाई मींस क्या होता है, टू, या फिर यहां से क्या, डिवाइड इनटू टू। यहां पे ये एक ऐसा प्रोसेस है एसेक्सुअल मेथड का, एक इस तरह का रिप्रोडक्शन है जहां पे क्या होता है, एक सेल वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हमेशा याद रखना, फिजन मींस डिवाइड एंड बाइनरी मींस टू, डिवाइड इनटू टू। तो ये कैसे होता है बच्चों, तो ये ज्यादातर आपका एक एमीबा बोल की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जहां पे बाइनरी फिजन हमें देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली इस फिजन प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस जो होता है हर एक सेल में, जैसे हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है, द बाइनरी फिजन प्रोसेस ऑलवेज स्टार्ट विद द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन सबसे पहले हो रहा है। पहले जब भी ये एमीबा फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, या फिर जब भी इसको लगेगा कि आई एम रेडी फॉर रिप्रोड्यूस, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपना दो न्यूक्लियस को ये डिवाइड करना चालू करेगा। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे इन टू पार्ट्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस से अलग अलग हो गए। देन ग्रेजुअली इनका जो सेल रहता है ये भी श्रिंक होने लगेगा और ये भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे बच्चों इसको, द प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू सेल। एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाएगा किसमें, दो सेल में, फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स। एक सिंगल पेरेंट्स से क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद सेल डिवाइड होंगे और ये दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो क्या हो गया, एक सेल से जो दो बनते हैं इसी को ही हम बाइनरी फिजन बोल के कहते हैं। तो ये किस ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलते हैं, ये एमीबा, पारामेसियम, इन सारे ऑर्गेनिजम्स में हमें बाइनरी फिजन देखने के लिए मिलते हैं बच्चों। समझ में आया? तो आगे देखते हैं और क्या होता है। द नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है ये होता है बर्डिंग। तो बर्डिंग ये बेसिकली ये
प्रोसेस है जहां पे क्या होता है, एक बर्ड डेवलप होता है सबसे पहले। ये ज्यादातर आपका हाइड्रा में देखने के लिए मिलता है, जैसे यहां पे आप लोग देख पा रहे हो। तो ये एक कंप्लीट हाइड्रा है, और यहां पे ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर या फिर एक आउटग्रोथ आप देख पा रहे हो, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, ये होता है बर्ड। देन द बर्ड इज ग्रेजुअली डेवलप, ये धीरे धीरे बड़ा होगा, और जब भी इसको लगेगा कि आई एम मैच्योर एनफ, जब भी इसको लगेगा कि मैं बड़ा हो चुका हूं, देन ये क्या करेगा, अपने आप को पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगा और एक इंडिविजुअल हाइड्रा ये बनाएगा। समझ में आया बच्चों? ये दोनों एक से दूसरे में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा बाइनरी फिजन से अलग क्यों होता है? बाइनरी फिजन में बच्चों सेल डेवलप और यू कैन से तो सेल डिवाइड होता है, बट इसी केसेस में क्या होता है, एक बर्ड डेवलप होता है, उसके बाद वो मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद ये सेपरेट होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बर्डिंग बोल के कहते हैं। और हाइड्रा मदर और वी कैन से द पेरेंट सेल से अलग करने के बाद ये फिर से आपका जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, समझे, ये इंडिपेंडेंटली रहना चालू करता है, और फिर से ये वो बर्डिंग से रिप्रोड्यूस करता है। तो लिखोगे क्या बच्चों? तो इन बर्डिंग ए न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रोज इन द फॉर्म ऑफ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बर्ड। पहले एक बर्ड डेवलप होता है, देन ये आपका ग्रेजुअली डेवलप होता है एंड डिटैच फ्रॉम इट्स मदर सेल। जैसे जैसे ये आपका क्या होता है, बड़ा होता जाएगा, ये अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाएगा। ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं? ईस्ट, हाइड्रा, ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। समझ में आया बच्चों? पहले फिजन देन बर्डिंग। अभी बढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक की तरफ, जो होता है आपका क्लोनिंग। तो क्लोन आप लोग क्या समझते हो बच्चों? जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर बाद बताया कि क्या होता है, एमीबा जो रिप्रोड्यूस करता है वो आइडेंटिकल होते हैं, या फिर हाइड्रा जो रिप्रोड्यूस करता है ये आइडेंटिकल होते हैं। तो क्लोनिंग भी ठीक उसी हिसाब से एक प्रोसेस है। तो क्या लिखोगे? क्लोनिंग क्या होता है बोलने से, क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी। बच्चों ये पॉइंट्स याद रखना, एग्जैक्ट कॉपी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक जेरोक्स कॉपी। जैसे हम एक पेपर लेके जाते हैं और जेरोक्स करवाते हैं, जो रहता है पूरा एग्जैक्ट कॉपी होता है एनी अदर लिविंग पार्ट्स। ओके, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल एंड एनी अदर लिविंग पार्ट एंड कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। एग्जैक्टली पूरा उसी के जैसा ही बनाने के प्रोसेस को क्लोनिंग कह के कहते हैं। समझ में आया बच्चों क्लोनिंग क्या होता है? तो ये कब टेस्ट करवाया गया था या फिर हम ऐसे ही है यहाँ पे? तो चलो देखते हैं कि क्या होता है क्लोनिंग प्रोसेस में, या फिर ये इसको कौन टेस्ट किया था या फिर नहीं किया था, ये हमें पता चल जाएगा। देखिए बच्चों, ये जो क्लोनिंग प्रोसेस है ये सक्सेसफुल हुआ था सबसे पहली बार में एक और यू कैन से दो एक डॉली नाम की एक, क्या बोल सकते हो, आपका शिप से। तो ये सक्सेसफुल हुआ था। जो डॉली जो फॉर्मेशन हुआ था, ये जो आप देख पा रहे हो, जिसको हम लोग 3rd नंबर दे देते हैं, ये जो प्रोडक्शन हुआ था ये पूरा का पूरा एक क्लोन था। समझ में आया? किसका? हम लोग फिन डॉर्सेट शिप का। तो ये प्रोसेस कैसे किए थे, कौन किए थे, थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। तो ये जो क्लोनिंग प्रोसेस जो है ये सबसे पहले देखा गया था कौन? द यान विल्मट एक साइंटिस्ट थे एंड हिज कॉलिग्स, उनके कुछ सहपाठियों के साथ भी। कहां पे किए थे? रोसलिन इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग में, और जो कि स्कॉटलैंड में होता है। हो गया। तो वो लोग सक्सेसफुल हुए थे क्या? एक डॉली नाम के शिप को क्लोन बनाने में। ये जो होता है, ये डॉली शिप को क्लोन बनाने में ये सक्सेसफुल हुए थे। तो वो क्या किए थे? चलिए बच्चों एक एक करके हम लोग देखते हैं कि वो एक्चुअली क्या किए थे। तो क्लोनिंग करने के लिए सबसे पहले वो लिए थे एक शिप जिसका नाम होता है फिन डॉर्सेट, और एक शिप जो होता है आपका क्या? स्कॉटिश ब्लैक यू, ये और स्कॉटिक ब्लैक फेस यू जो भी है। तो यहां पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही था कि इसका मुंह जो था वो व्हाइट कलर और ये इसका ब्लैक था। इतने ही डिफरेंस थे बच्चों। तो इनमें ऐसे क्या किया गया? तो सबसे पहले इसके मामेरी ग्लैंड से और फिन डॉर्सेट के मामेरी ग्लैंड से एक सेल लाया गया, एक सेल हो गया, एंड वही सेम प्रोसेस किया गया कहां से? स्कॉटिक ब्लैक फेस यू से भी एक सेल
लाया गया। दोनों में से एक एक सेल मेमोरी ग्लैंड से रेस्पेक्टिव सेल यहाँ पे साइंटिस्ट लेके आए। देन सेकेंड स्टेप्स में क्या किए बच्चों, इन दोनों सेल से न्यूक्लियस को ही निकाल दिया गया। इन दोनों सेल से, ये हम लोग नाम देते हैं वन, जो कि हमारा फिन डॉर्सेट, और ये है हमारा क्या, स्कॉटिश ब्लैकफिश यू। इन दोनों से न्यूक्लियस को निकाल दिया गया। इनसे जो न्यूक्लियस जो रहता है, न्यूक्लियस जो रहता है, इन दोनों से न्यूक्लियस को निकाल दिया गया। देन अभी ये दोनों के दोनों सेल ऐसे ही रह गए, या फिर हम बोल सकते हैं जो मेमोरी ग्लैंड से जो सेल बनाया था, एंड इसके न्यूक्लियस को, 1 नंबर वाले न्यूक्लियस को वो इंजेक्ट कर दिए कहां पे, आपका जो है स्कॉटिश ब्लैकफिश यू के सेल के अंदर में। इसको इंजेक्ट आपका जो है वो इंजेक्ट कर ली, जैसे कि हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी में भी देखे थे। इसको आपका पहले सबसे पहले इंजेक्ट कर दिए। नाउ इसी सेल को ग्रोथ करने के लिए कुछ टाइम छोड़ा गया, जैसे कि हम लोग पहले से ही पढ़ते हुए हैं। एक सेल से ये जाइगोट में धीरे धीरे ये फॉर्मेशन हुआ, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, ये धीरे धीरे बनने लगे। एंड एक पर्टिकुलर स्टेज तक डेवलप होने के बाद इसको क्या किए, इसी जाइगोट को इंजेक्ट कर दिए किसके अंदर, स्कॉटिश ब्लैकफिश यू के अंदर। देन इसके अंदर जो फर्टिलाइज एग वो ग्रेजुअली डेवलप हुआ, एंड फाइनली द डॉली इज प्रोड्यूस। और जो डॉली प्रोड्यूस हुआ वो एग्जैक्टली किसके जैसा दिखता था, फिन डॉर्सेट शिप के जैसा दिखता था। उसका मुंह भी आप लोग यहां पे जैसे देख पा रहे हो, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस किसका था, फिन डॉर्सेट शिप का था। तो यहां से जो बना, बट ये ग्रोथ हुआ किसके अंदर, स्कॉटिश ब्लैकफिश यू शिप के अंदर, बट इसके न्यूक्लियस की वजह से ही ये एग्जैक्ट कॉपी किसका बना, फिन डॉर्सेट शिप के जैसा एग्जैक्टली वो दिखा। तो यही था एक सक्सेसफुल क्लोनिंग प्रोसेस, जो कि कौन किए थे, यान विल्मट, और कहां पे, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में किए थे। इसका नाम डॉली थे। समझ में आया। और डॉली जो था बच्चों, ये एब्सोल्युटली फाइन और एक सक्सेसफुल क्लोनिंग था, या फिर हम लोग एक मैमल था, इसीलिए डॉली का नाम हमेशा आता है। इसके बाद से ये डॉली से सेक्सुअल प्रोसेस कर करके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करवाए गए थे। ऑफस्प्रिंग भी इससे डॉली से बने थे, बट अनफॉर्चुनेटली 14 फरवरी 2003 में 14 फेब 2003 में डॉली मर गई थी ड्यू टू कुछ आपका लंग्स के डिजीज के वजह से डॉली का आपका डेथ हो गया था। बट सिंस डॉली, और वी कैन से बहुत सारे अटेम्प्ट करने के बाद डॉली ही एक ऐसा था जो कि आपका सक्सेसफुल बना था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ट्रायल किए गए हैं, बट उनमें कुछ कुछ प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलते हैं, या फिर कुछ एबनॉर्मलिटीज भी देखने के लिए मिलते हैं, और वो सक्सेसफुल नहीं होता था। बट इसीलिए डॉली का नाम हमेशा आता है बच्चों, क्योंकि ये एक सक्सेसफुल क्लोनिंग था। तो बच्चों चैप्टर समझ में आया, और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कोई एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।